चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है पूजा, कल एक बार उसको घर पर बुलाओ। हो सके तो मैं भी उससे बात करूंगा। तब तक तुम ये पागलों जैसा बिहेव मत करो, समझ गई ना? ठीक है कार्तिक। प्लीज कम सर। यही है सर हाउस। ओके। टोटल विद फर्नीचर। ओके। अगर आपको पसंद हो तो मैं ऑनर से बात करता हूँ। ब्रदर, हाउस तो मुझे ठीक लग रहा है। ओके सर। आप ओनर से बात करके फाइनल कर लीजिए। ठीक है, अभी बात करता हूँ। 1 मिनट सर। अंकल, मैं स्टालिन बात कर रहा हूँ। सर, घर दिखाने के लिए एक सर को लेकर आया हूँ। एक कंपनी में मैनेजर हैं। घर उनको बहुत पसंद आया है। इस घर में रहने के लिए उनको कोई एतराज नहीं है। हाँ, रेंट की बात मैं कर लूंगा। नहीं अंकल, वो बात नहीं बताई। बताकर मैं फोन करता हूँ। ओके सर। सर, मैंने एक बात आपसे नहीं बताई। हाँ बताओ, क्या है वो? कुछ नहीं सर। 2 महीने पहले एक लड़की की यहाँ मौत हो गई थी। ऐसा क्या? सुसाइड करके मौत हुई थी। यहाँ पर 1-2 लोग फ्लैट देखकर सेंटीमेंट होकर चले गए थे। ओके। वो उनका सेंटीमेंट था सर। आपका अगर ऐसे सेंटीमेंट है तो इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ सर। फिर बाद में आप मत कहना। नहीं, मुझे कोई ऐसे सेंटीमेंट नहीं है। हर एक गांव में, हर शहर में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। हाँ सर। अगर इंसान रूप में जन्म लिया तो मरेंगे जरूर। आप बात करके फाइनल कीजिए। ओके सर। हाँ सर। आप अभी आना चाह रहे हो सर? मैं मॉर्निंग में शिफ्ट करना चाहता हूँ। ओके, चाबी वॉचमैन को देकर जाता हूँ, आप ले लीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ब्रो। कार्तिक, घर सच में बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। सच में? पूजा, चलो अंदर हाँ, चलो चलते हैं। चलो। घर कैसा लग रहा है तुम्हें? लगता है पसंद नहीं आया? हाँ, बहुत पसंद आया। है ना? चले अंदर। कार्तिक, आई एम सो हैप्पी। घर बहुत अच्छा है। इसलिए तो मैंने विद फर्नीचर घर लिया है। थैंक यू कार्तिक। चलो अंदर चलते हैं। घर तो बहुत अच्छा है कार्तिक। पूजा, घर तुम्हें सच में पसंद आया ना? क्या कार्तिक, बहुत पसंद आया। थैंक गॉड। मैंने सोचा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। पूजा, वैसे ऑफिस में मुझे आजकल ज्यादा काम तो नहीं है, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। छुट्टी लोगी? पर क्यों? कोई काम होता तो छुट्टी लेती, पर अभी तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? अभी तुम्हें छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? काम नहीं है, बताऊं क्या?
हाँ बताओ। काम नहीं है ये किसने बोला? बहुत बड़ा काम है, पर उस काम को बहुत शांति और शिद्दत से करना चाहिए। जल्दबाजी में किया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कार्तिक, तुम बोर नहीं होते? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम खूबसूरत नहीं हो? एकदम मॉम की गुड़िया की तरह हो तुम। तुम्हें देखे बिना कैसे रह सकता हूं मैं? समझ में आया मेरा दर्द? मेरी पूजा डार्लिंग, लव यू सोना। देखो पूजा डार्लिंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पता है ना तुम्हें? तुम्हारी कंपनी के बिना कैसे रह सकता हूं? लव यू डार्लिंग। कितनी खूबसूरत हो मैं क्या बताऊं तुम्हें। पूजा, तुम्हें कुछ दिन लगेंगे घर में सेट होने में। ऐसी कोई बात नहीं है कार्तिक, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों हूँ? क्योंकि मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। वहीं गांव में बहुत डिस्टरबेंस है। इधर कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग कार्तिक। क्या है वो? लव यू कार्तिक। हे, कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या कर रही थी? बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है जी। इससे पहले इस घर में 4-5 साल काम किया है मैंने। आप नहीं आई हैं, मुझे पता चला। अगर आपको ऐतराज ना हो तो कल से आप काम पर बुलाएंगे, इसलिए। आने से पहले कॉलिंग बेल तो बजाना चाहिए ना? दरवाजा खुला था इसलिए बेल नहीं बजाया। बुला तो सकती थी ना, लेकिन खड़ी होकर देख रही थी। मैं इतना समझदार नहीं हूँ। आप अगर काम देंगी तो बहुत अच्छे से करूँगी मैं। पूजा, कूल। ये क्यों बेवजह की बातें कर रही हो? अगर कल से तुम्हें काम पर बुलाना है तो बात करके भेज दो ना। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। ठीक है, नमस्ते। कल सुबह मैं आ जाऊंगी। पूरा मूड खराब करके रख दिया। अच्छा, तुम्हारा मूड डिस्टर्ब हो गया क्या? सच में डिस्टर्ब हो गई क्या? नहीं कार्तिक। ठीक है, ऊपर चले? हाँ ठीक है। चलो। कार्तिक, हाँ? मैं डोर बंद करके आती हूँ। मैं भूल गई थी। ऐसा है क्या? मैं करके आता हूँ। तुम रुको, मैं जाकर आती हूँ। तुम फ्रेश होकर आओ। ठीक है। ये हैंडबैग ऊपर रख दो। ओके। हेलो हेलो हेलो, कौन? हाँ स्टालिन जी। हाँ बोलिए सर। मैं आपको ही कॉल करने वाला था। जस्ट आज ही घर में एंटर हुआ हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ ज़रूरत होगा तो मैं आपको कॉल करूँगा।
ऑलरेडी सेक्रेटरी को मुझे कॉल किया सर। ओके सर, अभी एडवांस आपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अरे पानी नहीं है। ये अजीब अजीब सी आवाजें कैसी आ रही हैं? वहां पर कोई है क्या?
पूजा, जल्दी आओ, हाँ कार्तिक। ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ, बस 1 मिनट। सुबह जल्दी तो उठते नहीं, ऑफिस टाइम होते ही जल्दबाजी करते हो। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हो? कार्तिक अभी ऑफिस गए हैं। नहीं, अभी तक काम वाली नहीं आई है। आज कार्तिक को बहुत ज्यादा लेट हो गया ऑफिस पे। लंच टाइम में बोला है आने को। हाँ। पापा कैसे हैं? ओके माँ, 1 हफ्ते के लिए आ सकती हो क्या? ऑफ कोर्स, काम तो है। अरे आपके आने से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है मम्मी, टेक केयर, बाय। हेलो। हाँ कार्तिक बोलो। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं बोर हो रही हूँ। मैं ऑफिस पहुंच गया हूं। इतनी जल्दी पहुंच गए? मुझे आकर 5 मिनट हो गया है। इतना फास्ट क्यों जाते हो तुम? अरे इतना फास्ट क्या, काम तो है ना। ठीक है ठीक है। ऑफिस से जल्दी आने का मन कर रहा है मेरा। मौका मिले तो लंच पर आओ। तुम सच दिल से बोल रही हो? ठीक है ठीक है, मैं लंच पर आऊंगा, तुम मेरा वेट करना। बाय डार्लिंग, बाय मेरी सोना। ठीक है, बाय।
जाती हूँ। सारा काम हो गया? हो गया मेम साहब। इतनी जल्दी? हाँ। ठीक है, पर तुम इतना लेट क्यों आई? क्या है ना, मेरे घर पे रिश्तेदार आ गए थे मेम साहब। अच्छा, कुछ पैसे चाहिए क्या? अभी नहीं, जब जरूरत होगी मैं आपको बोल दूंगी। ठीक है, जाओ। मेम साहब, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं मेम साहब, यहाँ पर रहने वाली एक लड़की मर गई थी मेम साहब। क्या सच में? कौन? हाँ, कैसे मर गई? रूम में फांसी लगाकर मर गई थी मेम साहब। ये बात कार्तिक ने मुझे नहीं बताई। कितने दिन हुए इस घटना को? 2 महीने पहले। लड़की की उम्र क्या रही होगी? कम से कम 20 साल होगी। अच्छा, तब से इस घर में कोई भी नहीं आ रहा है। अभी आप आए हैं, आप लोग भी जरा संभल कर रहिए। मेम साहब, मैंने आपको बोला सर को मत बोलना, वरना वो मुझे डांटेंगे। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिए तो मैं गरीब कहाँ जाऊंगी। ऐसा कुछ मत करना मेम साहब। पर एक बात सच है, इस घर में भूत है, ऐसा लोग बोलते हैं मेम साहब। और वो मरी हुई लड़की भूत बनकर यहाँ पर ही है, ये सब बोल रहे हैं। आप थोड़ा संभल कर रहिए मेम साहब। क्या सच में आत्मा होती है? अरे क्यों नहीं होती है मेम साहब। देखो, भूत प्रेतों से मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ। कुछ नहीं मेम साहब, मैं एक औरत को जानती हूँ। वो घर पर आएगी, घर पर कोई आत्मा हो तो तुरंत बता देती है। बताना ही नहीं, वहां से भगाने का काम भी करती है वो। और उसको कोई पैसे भी देने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, हम दे देंगे पैसे। बहुत अच्छी है वो। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो उसको एक बार ले आती हूँ। कितनी देर में लेकर आओगी? कितनी देर मतलब, घर के बगल में रहती है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, कार्तिक लंच पे आने वाले हैं, उसके पहले ला सकती हो क्या? वो मेरे बहुत करीब है मेम साहब, जरूर आएगी, मेरी बात को कभी नहीं काटेगी। एक और बात मेम साहब, पर साहब जी को कभी मत बोलना। कार्तिक को मैं नहीं बताऊंगी, वो मैं देख लूंगी। ठीक है मेम साहब। तुम उसको लेकर आओ। हाँ, लेकर आती हूँ मैं। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई और मुझे कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। पहले जाकर उसे लेकर आओ, ठीक है ना? जाकर आओ। हाँ ठीक है। कार्तिक, कहाँ हो तुम? लंच पर आ रहे हो ना? तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। बाय।
नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मेम साहब, मैंने जो बोला था ना, हमारे बगल में रहती है, वो यही है। आइए बैठते हैं। ठीक है बेटी। इस घर में हम 2 दिन पहले ही आए हैं। यहाँ एक लड़की मर गई है, ये मुझे अभी ही पता चला है। क्या सच में आत्मा होती है? आप मुझे बता सकती हो क्या? आप विश्वास करती हो क्या? हाँ, करती हूँ ना। जिस तरह इंसान भगवान को मानता है, भूत भी वैसे ही होते हैं। इस घर में एक आत्मा है, ऐसा सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक और बात, कल रात को जब मैं पानी के लिए नीचे आई थी, तब किचन में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पीछे मुड़कर देखा भी, पर वहां कुछ भी नजर नहीं आया। कैसी आवाज थी बेटी? शायद कुछ पायल और घुंघरू की आवाज जैसे। अभी तो मान लो हाँ, भूत होते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी रिसेंटली हमारी शादी हुई है, हमारी जॉब के लिए आई हूं मैं। हम इस घर में रहें या छोड़कर चले जाएं? आप बोलेंगी तो जरूर चले जाएंगे। देखो बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास के रहने वाले आत्माओं को मैंने भगा दिया। तो इसका मतलब इस घर में भूत है? अभी बताऊंगी, अभी बताती हूँ। 1 मिनट। Like and subscribe to the channel. क्या माँ जी, क्या आपको यहाँ कोई आत्मा नजर आ रही है? तुम्हारा शक सही है बेटी, इस घर में आत्मा है। वह मरी हुई लड़की भूत बनकर घूम रही है। तब से इस घर में कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अमावस्या है। अपने पति को कैसे भी तुम मनाओ, कोई पूजा करके मैं उस आत्मा को बाहर निकाल दूंगी।
ये सब झमेला नहीं चाहिए मुझे। मैं ये घर खाली करके चली जाऊंगी। नहीं बेटी, इससे कोई उपाय नहीं होगा। आत्मा के शांति के बिना आप घर खाली करके जाएंगे तो तुम्हें वो पकड़कर सताती रहेगी। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें रास्ते पर लाने के लिए उनको अच्छे से सबक सिखाकर तुम्हारे घर से बाहर निकालना है। तभी तुम्हारा संसार सुखी रहेगा, नहीं तो बहुत सारे अनर्थ होते रहेंगे। कितनी घटनाएं घट सकती है, पति पत्नी अलग हो सकते हैं, नहीं तो फिर और कुछ भी हो सकता है। अमावस्या को मैं इस घर में पूजा करूंगी, पर बीच में मुझे किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं चाहिए। ठीक है, कार्तिक को मैं कैसे भी मना लूंगी। अमावस्या के दिन आप पूजा स्टार्ट कीजिए। हमें कैसे भी इससे छुटकारा दिलाइए बस। मैं हूँ, समझ गई ना? ठीक है? ठीक है माँ जी। मैं तुम्हें जुबान दे रही हूँ, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फिर मैं आकर मिलती हूँ। नमस्ते, आती हूँ बेटी। मैं आती हूँ मेम साहब। एक मिनट। हाय डार्लिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ, इतना सडनली आने के लिए बोला? हे पूजा सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। पूजा सुनो ना। अरे ऐसे कैसे जा रही हो तुम? अरे पूजा क्या हुआ, बताओ देखो, ना। तुम मुझसे बात मत करो। अरे क्या हुआ, आखिर बताओगे? क्या बताऊं तुम्हें? मुझसे क्यों बातें छुपाई तुमने? अरे हुआ क्या पूजा, क्या बात कर रही हो तुम? पूजा मैंने कुछ नहीं छुपाया। कार्तिक, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया क्या? मैंने क्या छुपाया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी तरह से याद करो। पूजा जो भी बोलना है क्लियर बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक, 2 महीने पहले यहाँ एक लड़की मर गई थी। ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अरे क्या है ये सब? इस छोटी सी बात के लिए तुम इतना हंगामा कर रही हो? हंगामे की बात कर रहे हो? पहले तुम ये बताओ कि तुमने क्यों छुपाई ये बात? अरे पूजा, घरों में इंसान ही रहते हैं ना, इंसान है तो मरेंगे ही ना। इसमें बताने वाली कौन सी बड़ी बात है? वो बात नहीं है कार्तिक, इस घर में उस लड़की की आत्मा घूम रही है। पूजा तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्या है ये? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कार्तिक? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, हमें खुश रहना चाहिए, पर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पूजा ये सब बताना जरूरी नहीं समझा, इसलिए छुपाया। तुमसे क्यों छुपाऊंगा? तुम छोटी बच्ची हो क्या? हरकतें कर रही हो बिल्कुल ऐसे ही। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पागल लोगों का काम है। ऐसे रहेंगे तो हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे? आजकल अंधविश्वास बहुत है। ऐसी बात नहीं है कार्तिक, तुम्हें किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा। 2 दिन से मैं ये सब फेस कर रही हूँ। क्या फेस कर रही हो तुम? कुछ नहीं कार्तिक, इस घर में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। रात में सोती हूँ तो पायल की आवाज आती है, जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ये सब बहुत लाइटली ले लिया था। क्या बोली वो? बोलना क्या है?
2 महीने पहले एक लड़की मर गई थी यहाँ, जो आत्मा बनकर इस घर में घूम रही है, और कुछ नहीं। काम वाली एक औरत को लेकर आई। उसने पूरे घर में घूमकर देखा तो उसने कहा कि ये सब सच है, और उसने तुरंत पूजा करवाने के लिए बोला। क्या बात कर रही हो पूजा? ये तुम पागल जैसी बातें क्यों कर रही हो? पूजा करना क्या है? वो बात नहीं है कार्तिक, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, एक काम करते हैं, घर खाली करके चले जाते हैं, तब तुम्हारे लिए ठीक होगा? ऐसा नहीं है कार्तिक, अगर हमने तुरंत घर खाली कर भी दिया तो आत्मा हमारे पीछे पड़ी रहेगी। मैं क्यों बोल रही हूँ जरा समझो। तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो पूजा? कार्तिक मेरी बात सुनो प्लीज। 1 हफ्ते में अमावस्या है, उस दिन पूजा करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते? प्लीज कार्तिक, एक बार तो मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। अच्छा, तुम उस काम वाली को बुलाओ, मैं बात करूंगा उससे। अभी तुम रिलैक्स करो, अभी जाओ ना, रिलैक्स करो, ठीक है? ठीक है, पर वो बात नहीं है कार्तिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूजा, क्यों टेंशन ले रही हो तुम? मैं हूं ना। पूजा, अभी तक तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं कार्तिक, सुबह से इस बात का डर मन में है। क्या पूजा बच्चों की तरह बातें कर रही हो? मुझे कॉल करके खा सकती थी ना। मुझे तुम्हें नहीं, उस काम वाली को बोलना चाहिए। नहीं नहीं कार्तिक, तुम उसको कुछ मत बोलना। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। उसने एक औरत को लाकर पूरा घर दिखाया। ठीक है ठीक है, पहले चलो खाना खा लो। चलो। ये क्या पागलपन है पूजा? भूत प्रेत का नाम लेकर खाना छोड़ दोगी क्या तुम? मुझे फोन कर सकती थी ना। ये बात नहीं है कार्तिक, मैं बहुत डर गई थी। काम वाली के ऐसा बोलने से मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं ये पुलिस जैसा बिहेव क्यों कर रही हो। आजकल के जमाने में भूत प्रेत कहाँ? खाओ। मॉर्निंग में नाश्ता किया कि नहीं किया? नहीं कार्तिक, ऐसे बैठकर सोचती रही तो। ऐसी पागलपन की हरकत आज के बाद दोबारा कभी मत करना। कार्तिक, क्या बात है? बड़ी टेंशन में नजर आ रही हो। कुछ नहीं कार्तिक। डर गई हो क्या? हाँ कार्तिक, मैं बहुत डर गई हूँ। किस बात का डर है तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
पूजा यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई वो? वॉशरूम में होगी। अरे वॉशरूम में भी नहीं है। कहाँ गई होगी? बाहर देखता हूं। पूजा, पूजा, कहाँ चली गई ये पूजा? पूजा, कहाँ चली गई ये पूजा? पूजा, पूजा, कहाँ हो पूजा? पूजा, 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 कहाँ है ये पूजा? हैं? कहाँ गई होगी ये पूजा? मुझे बिना पूछे कहीं नहीं जाती। ओह, यहाँ हो तुम? अरे बाप रे। पूजा, पूजा यहाँ क्या कर रही हो तुम? पूजा, तुम्हें ही बोल रहा हूं। सोने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? क्या है ये सब पूजा? तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो चलो। क्या हुआ पूजा? पूजा हुआ क्या? बताओगी मुझे पूजा? इधर क्यों बैठ गई? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर तुम नींद पूरी नहीं करोगी तो इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। आखिर ऐसा बिहेव कर क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार डॉक्टर से मिलें क्या? ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक। हाँ? बस अजीब सा लग रहा है। कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। कुछ डर सा लग रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। कितनी कोशिश कर रही हूँ सोने की, पर मुझसे नहीं हो रहा है। करेक्ट है, इसलिए डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम क्या है? बोलो, मैं हूं ना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? नहीं कार्तिक, हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं कार्तिक, परसों बोल रही थी ना, कोई आत्मा है इस घर में। सच में ऐसा लग रहा है कि वो आत्मा मेरे अंदर ही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में वो प्रवेश कर गई है। ऐसा लग रहा है कार्तिक, ऐसे टाइम पर मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को टेरेस पे पाया और मैं वहां से कूदने वाली थी। पूजा, ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं कार्तिक, मुझ पर विश्वास करो। सच में एक आत्मा है, वो मेरा पीछा कर रही है। मुझे एहसास भी हो रहा है। ठीक है, अब तुम बताओ क्या करना है?
एक काम करते हैं कार्तिक, हमारी काम वाली ने बताया था वो एक औरत को लेकर आई थी ना, उस औरत को बुलाकर घर पर पूजा करवा लेते हैं। पूजा, इन सब पर विश्वास मत करो, ये सब अंधविश्वास है। पागल जैसा बिहेव मत करो, समझने की कोशिश करो पूजा। नहीं कार्तिक, एक बार तो मेरी बात सुन लो तुम। मैं कितना फेस कर रही हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं बोल रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है पूजा, कल एक बार उसको घर पर बुलाओ। हो सके तो मैं भी उससे बात करूंगा। तब तक तुम ये पागलों जैसा बिहेव मत करो, समझ गई ना? ठीक है कार्तिक। पूजा, एक काम करते हैं। क्या कार्तिक? मैं ऑफिस से छुट्टी लेता हूं, हम लोग गांव चले जाते हैं, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स भी लगेगा। नहीं कार्तिक, और ये प्रॉब्लम हम चले गए तो खत्म नहीं होगी, हमें ही ये सब ठीक करना होगा। फिर हम लोग करें क्या? तुम ही एक बात बताऊं क्या? तुम कल लंच पर नहीं आए थे ना? घर पर जब मैं लंच कर रही थी तो मेरे पीछे कोई था, मुझे दिखा नहीं, पर मैं बहुत डर गई थी। मैं तुम्हें फोन भी करना चाहती थी, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। मेरी बात सुनो कार्तिक, इस घर में कोई आत्मा है, वो मेरा पीछा कर रही है, मेरी जान भी लेने की कोशिश कर रही है। क्या पूजा, क्या बातें कर रही हो? कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। ठीक है पूजा, तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा, पर पागलों की तरह सोचकर तुम अपने आप को टेंशन में बिल्कुल मत डालो, समझ गई ना? ठीक है?
हाँ बोलो, क्या बात है? हेलो कार्तिक, जल्दी घर पर आ जाओ। क्या हुआ? मैंने घर में भूत को देखा। हाँ सच में कार्तिक, मैं जो बोल रही हूँ क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। What? वो भूत मेरे पास ही है। प्लीज कार्तिक, जल्दी आओ तुम। क्या बात कर रही हो पूजा? पहले तो तुम डरना बंद करो। ठहरो। अच्छा सुनो, तुम्हारे कोई बाजू में है? नहीं, कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। कार्तिक जल्दी आओ कार्तिक, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जल्दी आओ कार्तिक। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ो, किसी को नहीं छोड़ो। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ उस रात? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे सबको नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों हुआ? ए, हेलो, कौन हो तुम? हेलो बोलो ना। हेलो, अरे हेलो, हेलो। पूजा, क्या हुआ पूजा? बताओ ना। कार्तिक, भूत। कहाँ पर है बताओ? भूत वहाँ पे, वो वहीं पर है कार्तिक, वहाँ सीढ़ियों पर बैठी हुई है। मैंने कितनी बार उससे बोला कार्तिक। ये क्या बात कर रही हो पूजा? वो नहीं जा रही कार्तिक, वो मुझे मार देगी कार्तिक। ओके, मैं देख कर आता हूँ। तुम ही बैठो। मिली क्या कार्तिक वो? कहाँ पर है? मैं यहाँ सच कुछ भी बोल रही नहीं। हूँ कार्तिक। उधर कहाँ? कुछ नहीं है। मेरी बात मानो कार्तिक, वो वहीं पर है। मैंने वहाँ देखा है, वो मुझे पलट कर देख रही थी। वो मेरे पीछे ही थी। पहले मैं कुछ नहीं समझी, पर वो मेरे पीछे आ गई। मैंने कितना पूछा उससे, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो मुझे मार देगी कार्तिक। मेरी बात सुनो कार्तिक, मैंने उसे देखा है। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। कूल। कार्तिक, मैं सच बोल रही हूँ।
पूजा, तुम बिना मतलब टेंशन मत लो। भूत प्रेत कुछ नहीं है। मैं जो कुछ तुमसे बोल रही हूँ उस पर विश्वास करो कार्तिक। ठीक है, कूल। ठीक है, डरो मत तुम। चलो रूम में चलते हैं। टेंशन मत लो तुम। डॉक्टर, मेरी वाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? मुझे यही बात समझ नहीं आ रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कार्तिक, ये तुम्हारी वाइफ को कब से प्रॉब्लम है? इस घर में जब से आई है तब से प्रॉब्लम है डॉक्टर। ओह ऐसा है। तुम्हें उस घर में आकर कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए डॉक्टर। सी मिस्टर कार्तिक, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए? रिसेंट 6 मंथ हो गए। तो हाँ, तुम्हारी वाइफ का बिहेवियर कैसा रहता था? बहुत फ्रेंडली रहती है सर। अच्छा, उनको गुस्सा जल्दी आता है क्या? नहीं सर। तुम्हारी फैमिली में कोई इस तरह का प्रॉब्लम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर। हमारी तो बहुत अच्छी फैमिली है सर, हम बहुत अच्छे लोग हैं। ओके 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 कार्तिक, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारी वाइफ से एक बार मिलना जरूरी है। जरूर डॉक्टर, लेकिन वो हॉस्पिटल के नाम से डरती है। ओह ऐसा। ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हारे घर पे आता हूं। मैं डॉक्टर हूं, तुम ये मत बताना। एक फ्रेंड की हैसियत से आऊंगा। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद उनका मेंटल कंडीशन कैसा है, उस घर का पोजीशन क्या है, ये क्लैरिटी होने के बाद उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगा। ओके डॉक्टर, आप कल ही घर पर आइए। हाँ बिल्कुल। कार्तिक, तुम कुछ टेंशन मत लेना। देखो मैं हूं ना, तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा तुम देखना। ओके ना? ओके डॉक्टर, मैं आपके विश्वास पर घर जा रहा हूं। ओके, ऑल द बेस्ट, वेल डन। हाय डार्लिंग, नींद नहीं आ रही क्या तुम्हें? कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो पूजा? पूजा, क्या हुआ पूजा? हाँ। पूजा क्या कर रही हो तुम? चाकू है तुम्हारे हाथ में। पूजा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ पूजा? अरे बाप रे, कैसा सपना देख लिया। पूजा कैसी है? हाय, आओ 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 कार्तिक। अरे बैठो बैठो बैठो। पूजा, तुम्हें बताया था ना, ये हमारे मैनेजर शेखर जी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या है ना कि तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता था, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऑफिस में बहुत सारे काम है ना। चलो ये बात छोड़ो, तुम बताओ। हाँ ठीक है सब। ओके, सब तो ठीक है ना? हाँ ओके सर। कार्तिक अच्छे से ख्याल रख रहे हैं ना? हाँ सर, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और क्या बात है बताइए। कार्तिक हमेशा आपके बारे में बात करते रहते हैं। ऐसा क्या? मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? सब कुछ नया है ना? तुम्हें अकेलापन महसूस तो नहीं हो रहा ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, सब कुछ ओके है। घर नया है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। हमें 15 डेज भी तो हो अच्छा। गए।
एनी हाउ सब कुछ हैप्पी है कार्तिक। तुम लोगों के देखकर बहुत खुशी हो रही है। ठीक है ना कार्तिक, थोड़ा पानी लोगे? अरे सॉरी सॉरी सर, हाँ हाँ ओके ओके ओके। आपको देखकर जल्दबाजी में भूल गया। हाँ सर, मैं लेकर आता हूँ। हाँ अभी ओके लेकर ओके आया ओके। क्या है पूजा बेटी, कैसी है लाइफ? सब ठीक है अच्छा, सर। क्या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या है ना कि आजकल कार्तिक को बहुत ज्यादा फील हो रहा है। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऐसा बोल रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर, नया घर है ना, तो सही बस है। थोड़ा सा कुछ टेंशन। टेंशन बोलो तो किस बात का? वो क्या है ना सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ डर जैसा लग रहा है क्या? हाँ थोड़ा। उस डर के बारे में क्या बोलूं? डर लगता है तो कैसा एहसास होता है आपको? कुछ ऐसा, कुछ पागलपन जैसा, कुछ शक्ति मेरे अंदर आ रही है। ऐसी घुटन महसूस होती है जैसे। ओके ओके ओके। तुम्हें गुस्सा भी आता है बेटी? ऐसी कोई बात नहीं है सर, पर क्या है ना कि दिल बहुत बेचैन रहता है। ओह। उस फीलिंग को मैं समझा नहीं पा रही। ओके ओके ठीक है। एनी हाउ एक बार मेरे घर आना होगा। हाँ जरूर। देखो बेटी, आपको पहले बोला था मैं आपके फादर की तरह हूं। आपको कभी भी तकलीफ लगे तो मुझे किसी वक्त फोन करो। 1 घंटे में यहां आ जाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लेना। ओके ना? ये लो सर। थैंक यू थैंक यू। ओके कार्तिक, मैं चलता हूँ। सर कॉफी तो पी लीजिए। हाँ आज नहीं, फिर कभी पीऊंगा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो खाना खाऊंगा। ओके ना? देखो बेटी, तुम किसी बात की टेंशन मत लेना, मैं हूं ना आपके लिए। ठीक है ना कार्तिक? ठीक है तो चलता हूँ। पूजा, मैं सर को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। ओके बाय बाय बेटा। डॉक्टर, आपको उससे बात कर कर क्या समझ में आया? वही कार्तिक, उसका बिहेवियर देखने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर कुछ मेंटली डिस्टरबेंस है ऐसा लग रहा है। वो क्या है ना कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। कार्तिक, मैं एक बात बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्लैरिटी चाहिए। आप साफ साफ बोलिए सर। मिस्टर कार्तिक, उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कुछ भी मेंटल कुछ डिस्टर्ब ये पता है क्या? नो डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर। आप करेक्ट बोल रहे हो? यस डॉक्टर, वो हमारे रिश्ते में है सर, और हमारे बहुत करीबी लोग हैं। उनकी सब फैमिली हिस्ट्री पता है मुझे। उसकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उसकी फैमिली में सब कुछ पता है सर। ओके ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख लूंगा। देखो, फिर भी मैं अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करके मैं आपके वाइफ के बारे में बताकर उसका ओपिनियन लेने के बाद ही मैं अपना डिसीजन बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखते हैं। देखो कार्तिक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं अपने सीनियर डॉक्टर से बात करके उसका ओपिनियन लेने के बाद फिर क्लैरिटी दूंगा। तब तक तुम अपनी वाइफ का ख्याल रखो, ठीक है? बाय कार्तिक। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। बाय कार्तिक। बाय बाय बाय।
पूजा यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं कार्तिक, अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ पूजा? कुछ नहीं कार्तिक। जो अभी आए थे वो कौन थे कार्तिक? वो हमारे ऑफिस के कुलीग है पूजा। अच्छा, मेरे बारे में क्या बताया उन्होंने? वो तुम्हारे बारे में क्या बताएंगे? कैजुअली मिलने के लिए आए और मिलकर चले गए। बस इतना ही? मुझे तो ऐसा लगा किसी डॉक्टर को लेकर आए हो। छे छे, अरे ऐसा गलत मत समझो पूजा। पूजा, ऐसा कुछ नहीं है पूजा। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है पूजा। प्लीज, ओके? चलो नीचे चलते हैं। चलो। कार्तिक, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। माँ जी, लेकर जाओ इनको। ठीक है बेटा, डरो मत मेम साहब। कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रही हो, बोलो।
मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी माँ को मार दिया, मेरे छोटे भाई को भी मार दिया। बस मुझे कैसे भी उनसे बदला लेना है, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका मतलब बेचारी लड़की को पकड़कर सताती रहेगी तू? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या था? मैं अपनी आत्मा के द्वारा अपने माँ बाप को मारने वाले से कैसे भी बदला लेने का सोच रही थी। उस लड़की के शरीर में प्रवेश करने के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आया। फिर यही है वो। क्या मैंने जो किया गलत किया? बताइए, और क्या करती मैं? तुम तो ऐसा समझ रही हो। बताओ, उस लड़की को कितनी तकलीफ हो रही है? पर मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका क्या? मेरे साथ न्याय कौन करेगा? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसका अंत करवाऊंगी। पर तुम उस लड़की को छोड़ दो। समझ में आया? ठीक है, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। बहुत बहुत थैंक्स आंटी। इसके लिए थैंक्स क्या? देखो बेटी, कल से तुम खुशी से रह सकती हो। लड़की चली गई, अब वो आत्मा इस घर में नहीं आएगी। पर तुम्हें एक काम करना होगा। उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है। मैं बताऊंगी उस लड़की के माँ बाप भाई को जिसने मारा है कैसे भी सजा दिलाना होगा। बस एक एहसान कर दो उस लड़की पर, उस लड़की की आत्मा के शांति के लिए। हाँ जरूर, कैसे भी। ठीक है, जाकर आती हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ।